हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आज बड़ा लेट क्लास इसलिए लगी है क्योंकि हमने जबरदस्ती लगवाई थी अपनी क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड Good evening, इवनिंग। sir. और अभी अभी हमने तुम लोगों के ग्रुप में सेंटर ऑफ मास और रोटेशन की एक शीट शेयर करी है ना? तो उसको हम पूरा लगवाएंगे, एक एक क्वेश्चन। उसको तुम लोग अपने में से मत लगाना, उसमें अच्छे क्वेश्चंस हमने दिए हैं जो नॉर्मल से थोड़ा हट करके हैं। आज तुम लोगों का कैसा हुआ सीटीटी? अच्छा सर। अच्छा हुआ। बढ़िया पेपर था। बहुत इजी था। यस सर। जिसने भी बनाया था पेपर बहुत इजी था। मेरा नहीं था, हम इतना सिंपल नहीं बनाते। अच्छा गया प्रभांशु पांडे, वेरी गुड बेटा। अच्छा ही जाना चाहिए तुम लोगों को, देखो सब आता है, बिल्कुल भी मत घबराओ, बहुत अच्छा नीट होगा। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है। देखो, आज हम लोगों को करना है एंगुलर मोमेंटम, पहली चीज। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। तो ये एक एक्सियल वेक्टर है और इट इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू एक पॉइंट। जैसे मान लो इस पॉइंट P पर एक पार्टिकल है m मास का और इसकी वेलोसिटी v है। तो हमेशा एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट लिया जाता है।
तो ये मान लीजिए ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो ओ से उस पॉइंट को मिला दीजिए जहां पर पार्टिकल है, इसको रेडियस वेक्टर आर कहते हैं। तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम होगा mv, और एंगुलर मोमेंटम, पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं R क्रॉस P, और इट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। तो बिल्कुल टॉर्क की तरीके से ही है ये, और उसको ज्योमेट्री में निकालने का तरीका भी यही है, वेक्टर मेथड भी यही है। अभी दोनों के एक एक एग्जाम्पल करेंगे। ये मैंने रेडियस वेक्टर को ऊपर बढ़ा दिया, अच्छा नहीं बना है। ये मान लो एंगल थीटा है। तो ये रेडियस वेक्टर है, और अगर और मोमेंटम वेक्टर तो जानते ही हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा ऐसे। ये मोमेंटम वेक्टर है P बराबर mv। तो अगर हम इसको राइट हैंड थंब रूल से या वेक्टर के रूल से डायरेक्शन निकालेंगे, तो इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इनवर्ड हो जाएगा। अगर इस स्क्रीन की डायरेक्शन में x और y मान लें, तो इसकी डायरेक्शन -j हो जाएगी। एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग -j, मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये, और इसकी वैल्यू के लिए इस मोमेंटम वेक्टर को आगे बढ़ा दीजिए, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये आर परपेंडिकुलर है, जस्ट लाइक ए टॉर्क। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा दिस P इंटू आर परपेंडिकुलर। इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम निकाला जाता है। अब यहाँ पर एक चीज इमेजिन जरा देख लीजिएगा कि आपका ये ऑब्जर्वर पॉइंट कहीं पर भी हो, एंगुलर मोमेंटम सेम नहीं होगा, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा। तो नेक्स्ट पेज पर एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। सपोज ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। पार्टिकल इज हियर एट P, और पार्टिकल का मास हम मान लेते हैं 5 kg। तो सपोज इट इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, और v इज इक्वल टू मैंने 10I कर दिया है, ठीक है। अब मेरे पास 4 पॉइंट हैं। एक ये ओरिजिन है, एक ये नीचे पॉइंट है। सपोज इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 3 और 4। तो एक पॉइंट यह है, ये ये 0.30 है।
एक पॉइंट हमने यहां मान लिया 0,4 और एक पॉइंट मान लीजिए मैंने यहां मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट हैं कुछ और, मान लीजिए 10, 3 और 10 और 3 मान लिया, 10 और 4 मान लिया ये। अब अगर आप डिफरेंट पॉइंट से निकालेंगे, इन पॉइंट्स के नाम भी रख देते हैं, ओ है, इसको ए कह दे रहे हैं, इसको बी कर दे रहे हैं, सपोज इसको सी कर दे रहे हैं। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ निकालें, अबाउट ओ, तो हमारे पास ये ओरिजिन है, रेडियस वेक्टर हमारा ये बनेगा, देखो ये रेडियस वेक्टर बनेगा। This is my radius vector. This is R. तो L बराबर R क्रॉस P, और R वेक्टर कितना होगा, ये 0 0 है, ये 3 4 है, तो R वेक्टर हो जाएगा 3i + 4j, और इंटू क्रॉस अपर मोमेंटम वेक्टर, वेलोसिटी 10 है, मास 5 है, तो क्रॉस 50i। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिटर्मिनेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल है वैसे ही। i क्रॉस i 0 हो गया, तो ये 200 j क्रॉस i -k हो गया। तो यानी O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इनवर्ड है। अब अगर B के अबाउट निकालें, जैसे एंगुलर मोमेंटम अबाउट B, तो इसके लिए रेडियस वेक्टर बेटा ये पड़ेगा, ये, तो ये कितना होगा 3 - 0i और 4 - 4j, तो 3i क्रॉस 50i, ये 0 हो गया, इसके अबाउट 0 आ रहा है। उसी तरीके से अगर इसके अबाउट निकालेंगे तो रेडियस वेक्टर तुम्हारा ये पड़ेगा, तो ये 3 - 10 C के अबाउट -7i क्रॉस 50j, ये भी 0 आ गया। अगर A के अबाउट निकालेंगे, तो A के अबाउट निकालेंगे तो रेडियस वेक्टर ये पड़ेगा, तो ये बनेगा सिर्फ 4j, तो दैट इज 4j क्रॉस 50i। तो ये हमारे पास 200 -k आया। तो देखो डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट आ रहा है, ये सेम नहीं आते हैं। तो ये एंगुलर मोमेंटम की एक विशेषता है। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम लोगों को सबसे पहले ये सीख लेना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम निकालें कैसे। तो मैं आपके सामने 5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नीट में सी जहाँ 50 जे लिखे हैं वहां पे जे आई होना चाहिए, आई सी के अबाउट 7i होगा बेटा, रेडियस वेक्टर यहां से यहां तक बनेगा, तो 3 - 10 -7i होगा। जो 50 जे लिखे वहां आई होना चाहिए, जे की जगह यहाँ आई होना चाहिए, ठीक है, तभी 0 आ रहा है। सर ये जरूरी है, मतलब हर पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम अलग ही होगा? हाँ, मतलब कई पॉइंट्स के अबाउट सेम हो सकता है। जैसे आप देखिए
ओ के अबाउट और ए के अबाउट सेम है लगभग, है ना? अरे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे कहीं भी लेंगे सब तो जीरो ही मतलब सेम ही आएगा। एक्स के लिए सेम आएगा, वाई के लिए नहीं, सेम ऐसा आएगा। कोई नहीं है, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है। आप ऐसा कोई ख्यालात अपने मन में ना पालें कि इसके अबाउट सेम होगा और इसके अबाउट सेम नहीं होगा, ठीक है ना? सर वो हम लोग आपको, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो इसमें तो अलोंग हो जाएगा हाँ, ना जी। इस केस में बराबर होगा, सर वही इस तो इसी केस केस में में कह बराबर रहे हैं। होगा। लेकिन क्योंकि इस एक्स एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऐसे चले या किसी और पर चले, तो मतलब एक इम्प्रेशन मत पालना। वैसे अभी एक दो थ्योरम्स हैं, उसमें अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, ठीक है ना, तो उसकी जो परपेंडिकुलर फैमिली लाइंस होती हैं, तो एक लाइन पर ये एंगुलर मोमेंटम बराबर आ जाता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। तो इन जनरल एंगुलर मोमेंटम is different about different point in general। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किन्हीं दो पॉइंट के अबाउट सेम नहीं हो सकता है। बेसिकली वो पॉइंट्स जो कि सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हैं और एक ही तरफ है, एक ही तरफ है। अब जैसे आपने कहा बराबर है, तो ओ के अबाउट निकाला और ये 3/4 था। जरा एक पॉइंट हम यहाँ पे और ले लेते हैं डी, जो मान लीजिए हमारे पास ये 30 है तो ये 60 है। डी के अबाउट निकालो जरा, एल डी निकालो, तो इसका रेडियस वेक्टर ये बनेगा। नहीं, ये रेडियस वेक्टर ये बना, ठीक है, तो ये बना, ठीक है। तो रेडियस वेक्टर ये बना, तो सबके अबाउट सेम आ रहा है। चलिए, तो एंगुलर मोमेंटम को जनरल हम क्या लिखते हैं? एल बराबर आर क्रॉस पी, और इसका यूज करके, इसका यूज डिफरेंट पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम निकालने को होता है। तो इसमें पहला एग्जांपल लेते हैं, पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्किल। तो एक सर्किल बना लेते हैं भाई। And mark center of the circle, ये O है, और सपोज पार्टिकल यहाँ P पर है एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी V। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो बहुत सारे प्रूफ में काम में आता है। तो अब अगर हम इसका निकालें, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर, तो रेडियस वेक्टर ये बना, और हमें मालूम है कि ये वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। तो इधर आर वेक्टर है, इधर वी वेक्टर है,
तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इधर बनेगा, ये L बनेगा। तो डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, और पार्टिकल का मास अगर m है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी रेडियस है, तो mvr, और ये अपवर्ड है, एक्सिस। जा रहा है तो नीचे होगा। तो अगर ये यूसीएम कर रहा है, इफ यूसीएम है तो L इज कांस्टेंट, L इज इक्वल टू कांस्टेंट अबाउट सेंटर। अगर यूसीएम नहीं कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसका मॉड चेंज होगा, विल चेंज, बट डायरेक्शन सेम रहेगी। डायरेक्शन सेम होगी, और इस रिजल्ट को हम लोग कई बार यूज भी करते हैं। अब इसमें जो एनसीईआरटी में दिया है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मैं दोबारा करता हूं और नेक्स्ट पेज पे करेंगे। पहले की तरीके से एक सर्किल बनाते हैं, और ये इसकी एक्सिस है बेटा, ये पार्टिकल इज हियर, इसकी वेलोसिटी सपोज ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मैनर में घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर इनवर्ड होगी स्क्रीन के अंदर। ये सेंटर है O, और मान लो ये कोई और पॉइंट है O प्राइम, सेंटर से h डिस्टेंस बिलो, और एंगुलर मोमेंटम अबाउट O डैश निकाल रहा है। तो कैन एनीबॉडी टेल मी, अगर O डैश के अबाउट निकालना है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? लेट्स ट्राई। सर mvh। अरे वाह, कौन हो भाई तुम, बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है। कौन है बेटा तुम, नाम बताओ जल्दी से। अच्छा, नाम नहीं बताओगी हैं? मत बताओ भाई, डायरेक्शन बताओ। अच्छा, नाम ना बताओ, डायरेक्शन तो बताओ एंगुलर मोमेंटम की। देखो, ये जो एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, इस बार रेडियस वेक्टर ये R है। रेडियस वेक्टर फॉर्मूला तो वही है, R क्रॉस P। तो R वेक्टर इज, ये मान लीजिए पॉइंट P है, तो O डैश P, दिस इज द रेडियस वेक्टर, और क्रॉस P। तो हम मान लेते हैं इधर हमारे पास x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है। तो सपोज पार्टिकल की वेलोसिटी v है, मास m है, तो जाहिर है ये इनवर्ड जा रहा है, तो मोमेंटम वेक्टर mv माइनस k हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम। अब ये O डैश P XY प्लेन में है,
और ये अंदर की ओर है, तो इसको हम एक काम करते हैं, ये जो ओ डैश पी वेक्टर है इसको लिख देते हैं ओ डैश ओ प्लस ओ पी। तो ओ डैश ओ प्लस ओ पी और क्रॉस माइनस एम वी के कैप। अब ये जो ओ डैश ओ है ये एच जे है, और प्लस ये जो ओ पी है, ये रेडियस अगर आर है तो ये आर आई हो जाएगा। ये 0 है ओरिजिन, ये आर है, प्लस आर आई। क्रॉस माइनस एम वी के। अब इसको देखिए, यहां पे जब इसको करेंगे तो माइनस एम वी एच और ये माइनस एम वी और जे क्रॉस के, ये आई वेक्टर है। जे क्रॉस के इज आई वेक्टर, और प्लस माइनस एम वी आर और आई क्रॉस के होता है माइनस जे। तो मेरे पास ये दो कंपोनेंट आए, माइनस एम वी एच आई और प्लस एम वी आर जे। और ये दोनों किधर किधर डायरेक्शन में बनेंगे, थोड़े मोटे एरो से बनाएंगे। ये तो माइनस एम वी एच आई ये इधर बना, और एम वी आर जे इधर बना। ये तो इसका टोटल रिजल्टेंट जो होगा एंगुलर मोमेंटम, ये ऐसे रहेगा, ये इस तरफ जाएगा। ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो एंगुलर मोमेंटम बेटा अपने आप को सुधार लो, एम वी कॉमन ले लो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, ये रहेगा। डायरेक्शन ये रहेगी। और सिमिलरली अगर पार्टिकल यहां पर है, तो अगर आप निकालोगे तो उसमें वेलोसिटी ऐसे बाहर की ओर होगी, दो कंपोनेंट होंगे। तो एंगुलर मोमेंटम का जो इधर वाला कंपोनेंट था वो इधर जाएगा और ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा। तो इस बार एंगुलर मोमेंटम इस तरफ आएगा। तो अगर हम सेंटर के अबाउट ना लेके किसी और पॉइंट के अबाउट ले, तो एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट डायरेक्शंस में होगा, यानी सेम नहीं होगा। लेकिन अगर हम एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट लें इस एक्सिस के अबाउट, तो कंपोनेंट में खाली ये कंपोनेंट है, दैट इज कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस का मतलब है ये हमारे पास वाई डायरेक्शन है, हम एल वाई डायरेक्शन में चाहिए एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल का, तो दैट इज ऑलवेज एम वी आर। बट इधर जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है कंपोनेंट वो चेंज होता रहता है। अगर यूसीएम कर रहा है तो, अगर यूसीएम नहीं कर रहा है तब तो मैग्नीट्यूड बदलेगा, तो ये भी बदलेगा, लेकिन डायरेक्शन इसकी अपवर्ड ही। तो ये एक खास चीज है एंगुलर मोमेंटम की, जो जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बट इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट इन यूसीएम
तो जब हम कहते हैं ना ये कांस्टेंट रहता है, तो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ द सर्किल. बट इफ यू टेक अनदर पॉइंट, then angular momentum changes. But if we take angular momentum about the axis, it remains constant. That is MVR. इसके बाद दूसरा क्वेश्चन एक, ये समझ में आया तुम लोगों को कि कुछ और बताएं? बोलो. कोई अगर डाउट हो तो बोलो बेटा. नहीं, कोई डाउट नहीं है, चलते हैं आगे. नेक्स्ट मेरे पास एंगुलर मोमेंटम प्रोजेक्टाइल के केस में आता है. एंगुलर मोमेंटम FLT वगैरह में हम लोग कई बार इसको पूछ भी चुके हैं. तो एक प्रोजेक्टाइल बनाते हैं बढ़िया सा, और ये तुम लोग डेफिनेटली कर लोगे. क्या बात है भाई, आज मेरा पेन टैब नहीं काम कर रहा है. ठीक है, चलो. ये प्रोजेक्टाइल है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है. एक पार्टिकल को v0 वेलोसिटी से θ0 पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से फेंका गया. तो एंगुलर मोमेंटम जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, एंगुलर मोमेंटम एट टॉप मोस्ट पॉइंट अबाउट प्रोजेक्शन पॉइंट. इस पॉइंट के अबाउट निकालना है जब पार्टिकल यहां पर है. सपोज ये पॉइंट टी है, तो वेरी सिंपल, यहां पे वेलोसिटी ऐसी होगी v0 cos θ0. मोमेंटम हो जाएगा mv0 cos θ0. इसको हम आगे बढ़ाएंगे, और जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर पड़ेगा. एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन यहाँ इनवर्ड होगी. तो कितना बनेगा? मान लो ये मैक्सिमम हाइट h है, तो इट विल बी mv0 cos θ मल्टीप्लाइड बाई h, और डायरेक्शन हो गई -k, क्योंकि वी आर एज्यूमिंग x डायरेक्शन इज हियर, y डायरेक्शन इज हियर. रेडियस वेक्टर ऐसे गया है, तो r क्रॉस p इनवर्ड है. अब यहाँ पे आंसर लिखने के दो तरीके हैं. हमें मालूम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में h बराबर होता है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ0 अपॉन 2g. तो एक कॉमन आंसर यही होता है mv0 क्यूब साइन स्क्वायर θ0 cos θ0 अपॉन 2g. डायरेक्शन इनवर्ड हो गई. तो ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट o, ये लिख दिया. कभी कभी क्या करते हैं, यहां से v0 की वैल्यू रख देते हैं h के टर्म में. θ0 बना रहता है, तो v0 हट जाता है, h आ जाता है. तो वो भी चेक कर लेना चाहिए. तो ये तुम लोगों का काम है. v0 की वैल्यू है √2gh अपॉन साइन स्क्वायर θ0.
तो आप वैल्यू रख दीजिए और V0 की, और ये पावर क्यूब हो जाएगा इसका, और फिर आप देखिए कि क्या आंसर आता है। वो भी आंसर कभी कभी दे देते हैं। और तरीका आप लोगों को क्लियर हो गया है। किसी भी पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाला जा सकता है। ज्यादातर इसके अबाउट ही पूछते हैं, यहाँ पे होता है तो भी पूछते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। जब एंगुलर पार्टिकल यहाँ पर है तो यहाँ पर वेलोसिटी V0 ही होगी, ये एंगल θ0 ही होगा। इसके दो कंपोनेंट कर दीजिए। तो रेडियस वेक्टर और दिस कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम आर पैरेलल, तो कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम सिर्फ ये कंपोनेंट देगा। तो इस बार एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mv0 sin θ0, बट रेडियस वेक्टर इक्वल टू रेंज। तो u इज नॉट v0 स्क्वायर, ये v0 है, sin 2θ0 अपॉन g। डायरेक्शन वही -k हो जाएगी। तीसरा एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। इतने क्वेश्चंस इनफ नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि सपोज कर लीजिए कि मेरे पास ये XY प्लेन है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, एंड देयर इज सम स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ये मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, और एक पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं। मैं एक तरीके से फॉर्मूला बना रहा हूं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और सपोज पार्टिकल इज हियर, ये पॉइंट है कोई h और k, और पार्टिकल इस पर v वेलोसिटी से चल रहा है। पार्टिकल का मास m है, तो पार्टिकल इस पर v वेलोसिटी से चल रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहां से आप इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। तो एंगुलर मोमेंटम L बराबर हो जाएगा m इंटू v और मल्टीप्लाइड बाई दिस परपेंडिकुलर लेंथ, p परपेंडिकुलर लिख दे रहे हैं। अब ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालने में हम लोगों की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उसका काम हम आपको आसान कर दे रहे हैं। अगर लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पे पॉइंट hk से हम परपेंडिकुलर डालें, तो परपेंडिकुलर की लेंथ के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। मैंने अपने मैथ्स वाले वीडियो में ये बताया भी है। x और y की जगह h रख दो, ah प्लस by प्लस c, और नीचे √a² प्लस b²। और अगर ये नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव ले लेना। ये इस परपेंडिकुलर की लंबाई होती है। तो बहुत ही आराम से हम निकाल सकते हैं mv, और ये वैल्यू हो जाएगी ah bk। h की जगह h रख देंगे, y की जगह k रख देंगे। ah प्लस bk प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। और अगर ये नेगेटिव आती है डिस्टेंस तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे, और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन उसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर है कि रेडियस वेक्टर बना है, ये इधर चल रहा है, लेंगे किस तरफ जाएगा वो निकाल के सकते हैं।
अब एंगुलर मोमेंटम की एक खास प्रॉपर्टी जो आपको बताते हैं, छोटा सा प्रूफ है। मान लीजिए ये पार्टिकल है पी पर, पी पॉइंट है और ये वी वेलोसिटी है, और किसी पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं। सपोज ये ओ के अबाउट लेते हैं, ये आर है, तो एंगुलर मोमेंटम एल बराबर हमें मालूम है आर क्रॉस पी, और दैट इज नथिंग बट एम आर क्रॉस वी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, पी बराबर एम वी लिख देंगे। अब जरा हम डीएल बाई डी टी लिखते हैं, तो डीएल बाई डी टी हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एम आर क्रॉस पी वी, और यहां से एम बाहर आ जाएगा और ये मेरे पास बनेगा डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस वी। पार्टिकल इज मूविंग, तो देयरफॉर आर इज आल्सो चेंजिंग, तो इसको लिख देंगे डी आर बाई डी टी क्रॉस वी और प्लस आर क्रॉस डीवी बाई डी टी। तो मेरे पास ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्रॉस वेलोसिटी सेम वेक्टर पैरेलल है, जीरो, और ये बन जाएगा आर क्रॉस dv by dt is a and this is ma. ma is force, जो इस पार्टिकल पे नेट फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और आर क्रॉस आप जानते ही हो टॉर्क होता है। तो dl by dt इज इक्वल टू टॉर्क। याद रखना कि जिस पॉइंट का अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिया है, टॉर्क उसी पॉइंट के अबाउट निकलता है, and if torque is equal to 0, then dl by dt is equal to 0, यानी angular momentum is constant. This is nothing but conservation of angular momentum. ओके, तो ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल था। अब सपोज सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और उसमें हम रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो सपोज कर लो ये बहुत सारे पार्टिकल हैं, m1 इट इज मूविंग विद v1, ये m2 मूविंग विद v2 एंड देयर इज सम ओरिजिन o। बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालोगे तो l सिस्टम, और l सिस्टम को हम लोग जनरली j से डिनोट करते हैं।
सिंगल पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से डिनोट करते हैं और सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम को हम लोग जनरली जे से डिनोट करते हैं। हमें लगता है तुम लोगों का खाना खाने का समय हो रहा होगा, बहुत देर से क्लास चल रही है, तो इसको जे से डिनोट करते हैं। तो जे इज नथिंग बट सबका एंगुलर मोमेंटम निकाल लो L1 और उनको वेक्टरली जोड़ दो, L1 प्लस L2 प्लस L3, इस तरीके से जितने पार्टिकल हो इसको सिग्मा Li लिख देते हैं। मतलब हमें वही काम करना है, जितने पार्टिकल होंगे उतनी बार करना है, और फिर एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनको डायरेक्शन वाइज जोड़ना है। इसमें बहुत कठिन केसेस नहीं कंसीडर करने हैं। इसमें एक केस कंसीडर करना है जिसमें कि कोई एक रिजिड बॉडी है एंड सपोज इट इज रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स एक्सिस, ओमेगा है इसकी, ये एक्सिस है। अब हमें मालूम है कि ये जो सारे पार्टिकल्स हैं, ये M1 M2, ये सब इसके अबाउट सर्कुलर मोशन करेंगे। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे सबका, तो किसी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, तो किसी पॉइंट के अबाउट अगर निकालेंगे तो जाहिर है सबके अबाउट सबका डिफरेंट आएगा, क्योंकि ये वाला केस हम बता ही चुके थे जब पार्टिकल सर्किल चल रहा था और इसके अबाउट निकाला था तो एक ही पार्टिकल था। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इधर है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इधर है, तो यहाँ तो बहुत सारे पार्टिकल हैं। ठीक है, सबके सेंटर इस लाइन पर है, तो आप कोई भी पॉइंट चूज करोगे तो इसी पॉइंट लाइन पर चूज करो, तो लेकिन पार्टिकल कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, तो ये सबके एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल बराबर नहीं आने वाले हैं, है ना। लेकिन अगर हम एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस निकालें तो सबकी डायरेक्शन अपवर्ड आएगी, वो जुड़ जाएंगे। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम हम लोग जे लिखते हैं, जिसको जे बराबर आई ओमेगा में प्रूव करने जा रहा हूं, तो बेसिकली ये जो जे एंगुलर मोमेंटम है, दिस इज अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दिस इज नॉट अबाउट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस और सम आर्बिट्री पॉइंट, एंड दैट कम्स आउट, सबकी डायरेक्शन सेम होगी क्योंकि रोटेशन हो रहा है, सबकी ओमेगा सेम है। तो इंटीग्रल m, पार्टिकल का मास m मान लो या dm मान लो, और साथ में इसकी रेडियस मान लो r इंटू वी, इसकी वेलोसिटी मान लो, तो v को r ओमेगा लिख दो, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटीग्रल r स्क्वायर dm, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आई ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस इज आई ओमेगा ई होता है। दिस इज द मेन फीचर्स ऑफ आई ओमेगा। ये आई ओमेगा ध्यान रखना, ये जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसी एक्सिस के अबाउट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है। इट इज नॉट अबाउट एनी पॉइंट, इट इज अबाउट एन एक्सिस। और बाकी इसके यूज आप लोग जानते ही हो। अब यहाँ पे तुम्हें मालूम है कि dj बाई dt, तो ये नेट एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर होता है, और अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो j बराबर कांस्टेंट हो जाता है। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के एग्जाम्पल आपके पास बहुत ज्यादा है। इसमें जो 2-3 एग्जाम्पल हैं जो मैं कंसीडर करना चाहता हूं, वो मैं आपको केस को याद दिलाऊंगा।
ये पहले ये था कि ये छोटा सा कोई सिलेंडर बनाते हैं, बहुत पतला सा सिलेंडर बनाते हैं। और यहां से एक स्प्रिंग डाल देते हैं ऐसे, और जो मुड़ जाती है ऐसे। और सपोज इसकी रेडियस r है, ये मास इसका m है पार्टिकल का, एंड इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन with omega. With omega. तो अगर ये सेंटर है तो आप निकाल सकते हो, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v स्क्वायर, वेयर v इज इक्वल टू r ओमेगा, और एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr, mvr। mvr इसको मैंने पार्टिकल के तौर पे ही लिखा है बिकॉज इट इज ए पार्टिकल। वैसे ये सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, आप इसको आई के टर्म में भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बट यू हैव टू पुट हाफ आई की जगह एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और अगर v की जगह आर ओमेगा रखोगे तो यू विल गेट दिस सेम, जे बराबर भी आई ओमेगा, और अगर आई की जगह एम आर स्क्वायर और ओमेगा की जगह v बाई आर रखोगे तो यही मिलेगा, एम आर स्क्वायर इंटू v बाई आर। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि इसको हम खींच देते हैं और नई सिचुएशन में ये इसकी रेडियस कम हो जाती है। बढ़ा भी सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, हमने कम करी है। सपोज पहले r थी और ये नीचे ऐसे बढ़ जाएगी, ये से बढ़ गई, तो अब नई रेडियस कितनी माने, r बाई n मान लेते हैं, जनरली आधी कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं। तो अब यहां पर जब इसको हम खींचेंगे तो देखिए हमने यहाँ नीचे से खींचा है, ये एक्सिस थी, और मैंने जो फोर्स लगाया है दैट इज अलोंग द एक्सिस, तो टॉर्क तो 0 है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो पहले एंगुलर मोमेंटम कितना था, ये mvr था, और इस सिचुएशन में आप इसकी वेलोसिटी कुछ v डैश मान लीजिए, तो j बराबर mvr, तो यहाँ पे mv डैश इंटू r बाई n, रेडियस तो हमें मालूम ही है, तो j डैश बराबर j, तो mv डैश r बाई n इज इक्वल टू mvr, तो v डैश बराबर nv हो गया। इंपॉर्टेंट थिंग,
रेडियस आपने 1/n करी तो वेलोसिटी nv हो गई और देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, तो ये हाफ मास थोड़ी बदलेगा, n² v², तो काइनेटिक एनर्जी n × k हो गई। कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई, तो k' - k, परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं अपॉन k, तो n-1 इसकी जगह n, ये सॉरी ये n² k होगा, तो n² k और -k अपॉन k, तो n² - 1 × 100 कितने परसेंट बढ़ गए। यानी अगर आप n की वैल्यू ले 2 तो रेडियस अगर आधी करेंगे तो ये 300% काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी दुगनी हो जाएगी। और एंगुलर मोमेंटम वही रहेगा, लेकिन और जो वेलोसिटी है वो n टाइम्स बढ़ जाती है। परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी v' - v × 100 कितना होगा, ये n-1 × 100 हो जाएगा। ये था। वेरी गुड। तो ये एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल था जो बार बार आता है और इम्पोर्टेंट है, ये भी बता दो ये इम्पोर्टेंट है, सरल है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के बहुत कठिन क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। इवन मैंने आज जो एक शीट पोस्ट करी है 13-14 पन्ने की, सेंटर ऑफ मास से लेकर के उसमें रोटेशनल काइनेमेटिक्स वगैरह सबके क्वेश्चन है, दैट शीट इज वेरी टफ, और उसके हम सारे क्वेश्चन आपको करवा देंगे आगे पीछे, डोंट वरी अबाउट टेस्ट। तो उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, बट फर्स्ट यू डू ऑल ऑफ योर थिंग्स। अब सेकेंड एग्जाम्पल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का हम लेते हैं। तो ये एक रिवॉल्विंग चेयर टाइप की होती है और इसमें एक पर्सन ऐसे ऐसे इस टाइप को हाथ को फैला करके और 2 डंबल लेकर के एक्सरसाइज टाइप का कुछ करता है और रिवॉल्वर चेयर घूमती रहती है। तो आप जानते हैं जब ये अपने हाथों को श्रिंक कर लेता है तो घूमने की स्पीड बढ़ जाती है, जब स्ट्रेच कर लेता है तो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए ये जो स्ट्रेच्ड आर्म है इन दोनों की लेंथ L है और इनके हाथ में जो मासेस हैं वो mm है, जबकि पर्सन और प्लस ये टर्न टेबल, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। तो ये तो जब ये अपने हाथ को स्ट्रेच करता है या कुछ भी करता है तो कोई भी टॉर्क नहीं लगता है, तो एंगुलर मोमेंटम में I + ml² × 2 ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इनटू ओमेगा बराबर कांस्टेंट, ये बनता है। अब मान लीजिए पहले हाथ स्ट्रेच थी, लंबाई L थी, फिर उसने हाथ को कंप्रेस कर दिया, अंदर की ओर खींच लिया, तो लंबाई आधी हो गई, तो ये L/2 हो जाएगा L की जगह। तो जब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें इतना सुंदर रिलेशन नहीं आएगा। ये अगर हाथों की लंबाई आधी कर ले तो उसमें ये नहीं होगा कि ओमेगा डबल हो जाए या कुछ हो जाए। हाँ, या ओमेगा की भी तो बात कर लो, ओमेगा की भी बात कर लो। ओमेगा बराबर होता है V/R और ओमेगा डैश बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी हो गई NV और रेडियस हो गई R/N, तो ओमेगा डैश भी ये N² ओमेगा बनेगा,
एन स्क्वायर वी अपॉन आर। यहां पे मान लो हाथों की लंबाई L बाई एन हो गई, तो क्या होगा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। I प्लस M L स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये 2 तो है ही है, ओमेगा डैश इज इक्वल टू I प्लस ML स्क्वायर 2ml स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू I प्लस 2ml स्क्वायर अपॉन I प्लस 2ml स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ओमेगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ नहीं बन रहा है, ये डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह कितना है ये। लेकिन इतनी बात क्लियर है, अगर हाथों को स्ट्रेच करेगा, जैसे लंबाई आधी कर ले, तो डेफिनेटली एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी भी निकल आएगी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ये एक दो एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा फेमस है। और तीसरा जो एग्जाम्पल होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। एक एग्जाम्पल उसका भी ले रहे हैं। तो मान लो मेज पर एक रॉड पिवोट कर दी गई है, देखिए आज मेरा पता नहीं क्या ये बोर्ड सही काम नहीं कर रहा है, तो बार बार ये होता है। चलिए काम कर गया। तो एक ये ऐसे रॉड है, और ये मिडिल पॉइंट पर पिवोट कर दी गई है। रॉड का मास m है और लेंथ 2l है, मतलब l लंबाई इधर है, l लंबाई इधर है। ये हम ऊपर से देख रहे हैं, मतलब सिचुएशन ये है, ये जैसे ग्राउंड फ्रेम है, तो ये रॉड ऐसे कहीं फिक्स कर दी गई है। यहाँ पर हम ऐसे ऊपर टॉप व्यू देख रहे हैं, मतलब यहाँ का जो mg लगेगा वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए एक मास आ रहा है, पार्टिकल है m बाई एन है, एंड से बिल्कुल आ रहा है v नॉट वेलोसिटी से, और इससे आके टकराता है यहाँ पर। तो मुझे पता करना है कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी ये हो जाएगी। तो अगर ये रॉड पिवोट कर दी गई है तो घबराना नहीं, उसने तुम्हारा काम सिंपल कर दिया है। कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट पिवोटेड पॉइंट, बस यही मुझे करना है। तो इम्पैक्ट से पहले m बाई एन वी नॉट और ये लंबाई l, इम्पैक्ट के बाद इसके अबाउट, तो मान लो ये ओमेगा से घूम रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m 2l स्क्वायर बाई 12, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m बाई एन l स्क्वायर और टाइम्स ओमेगा। तो कई चीजें कट जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल m कट जाएगा।
और एक एल भी कटेगा, तो वी नॉट अपॉन एन इज इक्वल टू, यहां से ये 2 है, 2l का होल स्क्वायर है, तो ये 4 और ये नीचे 3 हो जाएगा, तो ये l/3 होगा, लेकिन एक l कट जाएगा, तो l/3 और प्लस ये l/n हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। तो ओमेगा कितना आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 3n v नॉट इसका एलसीएम लिया तो 3n आया, और नीचे आएगा n और nl प्लस 3 इंटू ओमेगा, तो ये n से n कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा 3v नॉट अपॉन n प्लस 3 इंटू l। इससे ये दोनों, ये यहाँ चिपक जाएगी, इससे ये दोनों घूमेगा, दैट्स इट। और अगर ये फिक्स ना करें तब क्या होगा, सपोज हमने फिक्स नहीं किया, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पिवोटेड पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन वर्क करते हैं। लेकिन अगर हम पिवोट ना करें, तो आज टाइम भी हो गया है, इट्स ऑल अबाउट आशुतोष सिंह ने कहा है सर इसी में डंबल की जगह व्हील घुमाने वाला केस एक्सप्लेन कर दीजिए। वेरी गुड बेटा, आज तो समय हो गया है, कल ये कर देंगे, है ना। ओके ओके, तो आज की मीटिंग बेटा एंड करते हैं, और थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।